चलिए देखिए बेटा, आपका बेटा चैप्टर चल रहा है यहाँ पे क्या, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी। लास्ट क्लास में हमने इसके अंदर 9 टर्म्स अपने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। आज की क्लास में जो आपका नेक्स्ट टर्म आता है बेटा यहाँ पे, वो टर्म आता है आप ही की बेसिक क्लास से लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला टर्म आता है बेटा 10th, कोस्ट। 11th है बेटा हमारा रिवेन्यू। 12th है बच्चे हमारा यहाँ पे प्रॉफिट। 13th है हमारा यहाँ पे गेन। कोस्ट और रिवेन्यू ऐसे टर्म है जो आप 5th 6th क्लास में पढ़ चुके हो। लेट सीपी इज इक्वल्स टू दिस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू दिस। कोस्ट और रिवेन्यू होता क्या है, कोई बताएगा बेटा? बिल्कुल ठीक है सर, अमाउंट पेड और स्पेंड अप टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज को बनाने पे जो उस पर खर्चा आता है ना बेटा, वो उसकी क्या कहलाती है? कॉस्ट कहलाती है। उसे हिंदी में बोला जाता है लागत। क्या बोलते हैं हम उसकी? अब मेरा बेसिक सा क्वेश्चन आपसे ये है, एग्जाम्पल से समझना, हमेशा याद रहेगा। रिवेन्यू क्या होता है, चलो पहले ये बताओ। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी आप सब एक नया रजिस्टर परचेज करके लाए, ठीक है। कितने का मिला? 120 रुपए का मिला, ठीक है। दुकानदार ने जितने में आपको सामान बेचा है, ठीक है, दुकानदार ने जितने में सामान आपको सेल किया है, तो हम रिवेन्यू कह सकते हैं क्या? टोटल सेल। वो बता रहे हैं कितने का है, 120 रुपए का। तो ये दुकानदार का क्या हो गया बेटा, यहाँ पे रिवेन्यू हो गया। क्या हो गया उसका? रिवेन्यू। लेकिन क्या वो जो 120 रुपए का रजिस्टर उसने आपको बेचा है, उसको 120 का ही पड़ा होगा? कम का पड़ा होगा, ज्यादा का पड़ा होगा? कम का पड़ा होगा। सपोज करके चलते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि सर उसको वो रजिस्टर की कॉस्ट आई थी कितनी, 80 रुपीज, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही थी उसकी, 80 रुपीज। आपको कितने में बेचा उसने? 120 रुपए में। प्रॉफिट कितने का कमाया? सर प्रॉफिट का फॉर्मूला सीधा सा होता है हमारा, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, दैट मीन सर 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40। तो कॉस्ट रिवेन्यू प्रॉफिट क्लियर हो गया होगा सबको? क्लियर है। अब आता है सर गेन। अब प्रॉफिट और गेन हिंदी में अगर आप डिक्शनरी में सर्च करोगे बेटा, तो सर्चिंग में आएगा आपका लाभ मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है? लाभ। दोनों का ही फर्क क्या होता है प्रॉफिट और गेन में? बहुत अच्छा इंटरव्यू वाला क्वेश्चन होता है ये, पता है किसी को? चलो सुनो बेटा, प्रॉफिट का मतलब बेसिस क्या है। देखो मैं आपको कोचिंग दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे को जो आप मंथली फीस दोगे, यानी जो रेगुलर बेसिस पे मेरे को इनकम होती है या प्रॉफिट होता है, वो क्या कहलाता है बेटा? मेरा एक तरीके से प्रॉफिट कहलाता है। बेसिकली प्रॉफिट को अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, एक तरीके से रेगुलर इन नेचर, ठीक है। गेन क्या है? सर गेन भी एक तरीके का फायदा होता है। एग्जांपल समझना, मकान बिक रहा है बराबर में, ठीक है, वो मकान मैंने बिकवा दिया, मेरे को उसमें कुछ कमीशन अर्न हुई, तो मेरा फायदा है या नहीं है? वो फायदा है क्या, लेकिन वो फायदा मेरे को रेगुलर होता है? नहीं होता सर, कभी कभी होने वाला फायदा है, क्योंकि मेरा मेन काम क्या है बेटा? कोचिंग देना, प्रॉपर्टी बिकवाना नहीं है। वो तो मेरे नोन में कोई था, उसने पूछा, मैंने बता दिया भाई ये मकान बिक रहा है, उसमें मेरे को कुछ कमीशन मिल गई। तो कभी कभी होने वाले फायदे गेन, लगातार होने वाले क्या होते हैं फायदे? प्रॉफिट कहलाते हैं। तो इसका जो नेचर होता है बेटा, वो क्या होता है हमारा? इररेगुलर होता है। इररेगुलर इन, बेसिक सा डिफरेंस है ये, ठीक है। अब और एक चीज ध्यान से समझना, याद करने के लिए, कभी आपने देखा बेटा किसी का वेट बढ़ रहा है और हम उसे कहें कि बेटा तेरे वेट में प्रॉफिट हो रहा है, हम क्या बोलते हैं उसको? कि वो वेट गेन कर रहा है। गेन क्यों कर रहा है? क्योंकि गेन एक ऐसा सर्कमस्टांस है, ऐसा नहीं है बंदा कि हर महीने 10 किलो से बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो 10 साल बाद 100 किलो का हो जाएगा और 20 साल बाद 200 किलो का हो जाएगा। कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है ना बेटा, कभी कभी वेट बढ़ता है, उसके बाद एक जगह पे आके क्या होता है? रुक जाता है। तो इसलिए वेट को क्या बोला गया वहां पे? गेन बोला गया। वेट प्रॉफिट में नहीं काउंट किया आपका। समझ आ रही है चीज? तो रेगुलर होने वाले फायदे सर प्रॉफिट होते हैं, कभी कभी होने वाले फायदे क्या कहलाते हैं सर? हमारे गेन कहलाते हैं। अब यहाँ पे ना 11th स्टैंडर्ड के दो सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड आएंगे आपके लिए, ध्यान से सुनना। एक आएगा सर हमारा यहाँ पे डेटर, इसको आप कहने के बाद भी पढ़ेंगे डेप्टर, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है जोड़ के पढ़ने की। बी साइलेंट है, डेटर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डेटर, ठीक है। डेप्टर नहीं बोलना किसी ने भी, डेटर बोलना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे एक टर्म आता है हमारा यहाँ पे, क्या? क्रेडिटर। डेटर कौन होता है? टू होम
गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। वो लोग जिनको हमने उधार में सामान बेचा है। तो बेटा जब मैंने उधार में सामान बेचा है तो मैंने उनको पैसे देने हैं या मैंने उनसे पैसे लेने हैं? बताओ। लेने हैं। तो और तरीका क्या है याद रखने का सर? जिनसे पैसे लेने होते हैं वो कौन कहलाते हैं सर? हमारे डेटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? अब मेरे को आप बताएंगे जो ये डेटर्स हैं बेटा, ये आपकी असेट्स होंगी या लायबिलिटीज होंगी? क्या होंगी? असेट्स होंगे। क्यों? क्योंकि सर पैसा लेना है। क्रेडिटर कौन है सर? क्रेडिटर का मतलब होता है बाय whom goods are purchased on credit। दो टर्म चेंज हुए, सोल्ड और परचेस्ड। यहां पे आपने उधार में माल बेचा है, यहां पे उधार में माल खरीदा है। तो जब उधार में माल बेचा है तो मैंने पैसे लेने हैं, और यहां पे पैसे क्या करने हैं बेटा मेरे को? यहां पे देने हैं। समझ आया? तो बेसिकली ये हमारी क्या कहलाएगी सर? यहां पे असेट्स कहलाएगी, और ये मेरी क्या कहलाएगी सर? यहां पे लायबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि मैंने कैसे खरीदा है ये सामान? उधार में खरीदा है। कोई डिफरेंस? किसी को डाउट किसी चीज में? क्लियर है ये पांचों टर्म्स? ठीक है, चलिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहां से स्टार्ट होगा बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा, उसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसको क्लियर करने से पहले ना मैं दो चीजें आपको बता रहा हूं जो पूरी लाइफ पढ़ोगे अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट होते हुए। ठीक है, दो टर्म्स आएंगे बेटा। एक टर्म आएगा बेटा मेरा यहां पे डेबिट। इसको हम डिनोट करेंगे किससे? डीआर से। किससे करेंगे? एक टर्म आएगा सर हमारा यहां पे क्रेडिट। वो क्रेडिट को किससे डिनोट करेंगे हम? सीआर से। ये डीआर डॉक्टर नहीं है, ठीक है ना? ये डीआर किसको डिनोट कर रहा है? डेबिट को। और ये सीआर कंपाउंडर को नहीं कर रहा है, ये किसको कर रहा है? बेसिकली क्रेडिटर को। यानी क्रेडिटर नहीं है, डेटर। क्रेडिटर अलग है, डेबिट क्रेडिट अलग है। अब सर डेबिट क्रेडिट क्या होता है मैं आपको पहले वो समझाता हूं। नॉर्मली ना आपके स्कूल्स में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी स्टार्टिंग में। डेबिट क्रेडिट ना आपको ऐसे सिखाया जाता है बेटा कि डेबिट का मतलब प्लस है, क्रेडिट का मतलब माइनस है। डेबिट का मतलब बढ़ना है, क्रेडिट का मतलब घटना है, जबकि ऐसा नहीं होता। रीजन, अकाउंटेंसी के किसी किसी चैप्टर में डेबिट प्लस हो रहा होगा और किसी किसी चैप्टर में डेबिट ही क्या हो रहा होगा बेटा आपका? माइनस भी हो रहा होगा। समझ आ रही है बात? तो कभी भी भूल के भी दिमाग में ये स्टोर मत कर लेना सर डेबिट का मतलब बढ़ना या घटना, प्लस या माइनस होता है। ये कुछ भी नहीं होता। बेसिकली डेबिट और क्रेडिट है क्या? डेबिट का मतलब होता है बेटा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट्स, और जो क्रेडिट है वो हमारी कौन सी साइड होती है बेटा? राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट होती है। जैसे मैथ्स में होता है ना एलएचएस और आरएचएस, उसी तरीके से ये दो साइड्स होती हैं अकाउंटेंसी के अंदर। अब अकाउंट्स ना कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे आपका मान लो तो ये इसकी कौन सी साइड है? लेफ्ट। तो ये कौन सी साइड कहलाएगी सर? डेबिट। और सर ये कौन सी साइड है हमारी? राइट साइड। तो ये कौन सी कहलाएगी सर? हमारी क्रेडिट कहलाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा सर? आपने तो साइड बता दी मेरे को, ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा कौन सी चीज लेफ्ट में रखनी है, कौन सी चीज मुझे राइट में रखनी है? वो अभी आगे हम डिस्कस करते हैं कैसे करनी है। सर नेक्स्ट था हमारा कि कौन सी साइड डेबिट में क्या क्या चीजें आएंगी और क्रेडिट के अंदर कौन सी चीजें आएंगी। उसको करने के लिए बेटा आज जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसको बोला जाता है बेटा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ये गोल्डन रूल्स क्यों कहलाते हैं बेटा? बहुत पुराने रूल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर तीन रूल्स अप्लाई होते हैं। पहला रूल क्या होता है सर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब एक एंट्री लिखूंगा, राम पेज 10,000
टू श्याम, राम ने शाम को 10,000 रुपए दिए, रिसीवर कौन है यहां? श्याम। तो क्या लिखा है बेटा? डेबिट द रिसीवर, तो शाम क्या हो जाएगा सर यहां पे? डेबिट। गिवर कौन है सर? तो ये क्या हो जाएंगे सर यहां पे? क्रेडिट। समझ आ गया रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो रिसीव कर रहा है उसे आप डेबिट करोगे और जो पैसे दे रहा है उसे क्या करेंगे? हम अपनी बुक्स में क्रेडिट करेंगे। इसके बाद बेटा दूसरा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। यानी कि सर जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो और जो आपके पास से जा रहा है उसे क्या कर देंगे बच्चे? हम क्रेडिट। एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज्ड ऑफ ₹1,000 इन कैश। मैंने बेटा फर्नीचर परचेज किया 1,000 रुपए का कैश में, तो मेरे पास क्या आएगा और क्या जाएगा? फर्नीचर आएगा और जाएगा क्या? कैश जाएगा। फिर पैसा जाएगा ना मेरे पास से। तो सर फर्नीचर आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन, ये क्या हो गया सर? डेबिट। सर जा क्या रहा है मेरे पास से? कैश। तो व्हाट गोज आउट, कैश सर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सर यहाँ पे? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? अब जो अगला रूल है वो थोड़ा सा अलग ही है बेटा। वो रूल है हमारा डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी कि सर जितने भी लॉस और एक्सपेंस होंगे वो हमेशा क्या किए जाएंगे सर? डेबिट किए जाएंगे। और जितने भी इनकम और गेन्स होंगे वो हमेशा क्या किए जाएंगे सर? क्रेडिट किए जाएंगे। अब सर इसका एक एग्जांपल बताओ। बेटा इस ट्रांजेक्शन का कोई एग्जांपल नहीं है, रीजन आप ही बता दोगे मेरे को। क्या कोई ऐसी ट्रांजेक्शन बता सकते हो जिसमें प्रॉफिट भी हो और लॉस भी हो? नहीं हो सकता ना सर, या तो किसी चीज में प्रॉफिट हो रहा होगा या मेरे को लॉस हो रहा होगा। तो इसमें सिर्फ हमें याद रखना होता है क्या? कि सर जितने भी लॉस और एक्सपेंस है वो हमेशा क्या किए जाएंगे? डेबिट। और जितनी भी इनकम और गेन्स है वो क्या किए जाएंगे सर हमारे यहाँ पे? क्रेडिट। अब ये तो हो गए कौन से रूल? गोल्डन रूल्स, जो प्राचीन काल में चला करते। आप मॉडर्न बच्चे, मॉडर्न बच्चों के लिए क्या आ गए फिर बेटा? एक मॉडर्न रूल्स आ गए। उसको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है, वो ध्यान से यहाँ पे देखिए आप। इसको बोला जाता है बेटा मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट्स। इसको करने के लिए आपको एक वर्ड याद करना है सिर्फ, क्लियर। ठीक है, क्या याद करना है आपको? क्लियर। क्लियर के अंदर बच्चे C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी, E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंस, A स्टैंड्स फॉर, R स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू। यहां तक क्लियर? ये सब पढ़ लिया हमने क्या क्या होते हैं। अब आते हैं सर यहाँ पे, ये है डेबिट और एक है यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, अब सिंपल सा रूल बता रहा हूं। एक्सपेंस और असेट्स ये दोनों चीजें जब भी इंक्रीज होंगी तो बेटा ये क्या करी जाएंगी? डेबिट करी जाएंगी। क्या करी जाएंगी? हमेशा। एक्सपेंस बढ़ता कैसे है सर? पिछले महीने मेरे बिजली का बिल आया 10,000 का, इस महीने मेरा बिजली का बिल आया 15,000 का, तो एक्सपेंस क्या हुआ सर? मेरा बढ़ गया। पिछले महीने मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था 5,000 का, इस महीने 7,000 का डलवाया, एक्सपेंस क्या हो गया सर? बढ़ गया। पिछले महीने क्या हुआ? स्कूटी में मैंने 5,000 का पेट्रोल डलवाया, इस महीने सिर्फ 3,000 का डाला, एक्सपेंस क्या हो गया सर? मेरा कम हो गया। तो ऐसे एक्सपेंस बढ़ते हैं और घटते हैं। असेट्स बढ़ती घटती कैसे है बेटा? यहाँ पे 30 चेयर पड़ी थी, मैंने 10 और मंगवा ली, असेट्स क्या हो गई? 5 चेयर टूट गई, असेट्स क्या हो गई? कम हो गई। तो ऐसे घटती बढ़ती हैं असेट्स। तो अगर असेट्स बढ़ेगी और एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या किया जाएगा? हमेशा डेबिट। और अगर ये दोनों डिक्रीज होती हैं तो ये क्या करी जाएंगी बेटा? हमेशा क्रेडिट। समझ आ गया? अब बाकी के जो 3 बचे हैं ना, उसका क्या कर दो बेटा? अपोजिट। अपोजिट मतलब वाइस वर्सा, मींस कि सर अगर ये डिक्रीज होंगी तो हमेशा क्या होंगी?
डेबिट, और ये इंक्रीज होने पे हमेशा क्या होंगी सर, क्रेडिट। ठीक है, तो रूल याद करना बड़ा इजी है, क्लियर टर्म याद कर लो, क्लियर की फुल फॉर्म लिख लो, आराम से लिख लोगे अब आप। फिर उसके बाद आप दो चीजें याद कर लो, सारी मत याद करो एक एक करके, दो चीजें याद कर लो, क्या सर, असेट्स और एक्सपेंस, बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट, बाकी की जो चीजें बची हैं वो क्या होती हैं सर, वाइस वर्सा, यानी उसका क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। क्लियर है, समझ आ गया, ठीक है।